सद्गुरु की प्राप्ति जब तक नहीं होगी तब तक यह जो मर्म, यह जो रहस्य की बातें कही जा रही है, यह बात बिना दीक्षा लिए, बिना युक्ति जाने, बिना मेथड को जाने, बिना टेक्निक को जाने कोई नहीं जान सकता। इसीलिए महापुरुष कहते हैं कि उस युक्ति को जान लिया जाए। सज्जनों, सत्संग योग से हम आप पाठ सुन रहे थे। वैसे तो मैं श्री पंकज बाबा को कहा था कि गुरु का विषय योग सिखो उपनिषद से आग्रह किया गया था कि पाठ उस पर करें। महो उपनिषद से भी पाठ किया गया। ये महो उपनिषद क्या है? व्याकरण की जानकारी आपको होगी तो महा और उपनिषद को जोड़ देने के बाद महो उपनिषद बनता है, लेकिन है महा उपनिषद, बड़ा उपनिषद। उसमें मोक्ष संबंधी बातों को हम आप सुन रहे थे। मोक्ष द्वारः द्वारपालः चत्वारः परिकीर्तिताः समो विचारः संतोषः चतुर्थः साधु संगमः। मोक्ष हर प्राणी को पसंद है, मनुष्य को सबसे ज्यादा। पूज्यपाद महर्षि साहिब स्वामी जी महाराज कहा करते थे कि छुट्टी सबको पसंद है। आए दिन शिक्षकों की शिकायत रहती है कि महाराज अब छुट्टी नहीं मिलती है। तो मोक्ष के द्वार पर 4 द्वारपाल रहते हैं। सज्जनों, 4 द्वारपाल। वे द्वारपाल 3 आपके साथ ही है। समः विचारः और संतोषः। 3 तो व्यक्ति के साथ ही साथ है। और चौथा जो द्वारपाल है, वह द्वारपाल साधु संगम है, यानी साधु महापुरुषों का संग है। बड़े सौभाग्य की बात है कि कुंथा ग्रामवासी को साधु संग का अवसर प्राप्त हुआ है। गोस्वामी जी कहते हैं कि जब परमात्मा की बहुत कृपा होती है, आहत की कृपा होती है, जब वे दयाद्र हो जाते हैं, जब वे आप पर विशेष कृपा करते हैं, तब साधु संत महापुरुषों का, साधु संतों का, महापुरुषों का संग की प्राप्ति होती है। साधु जब मिलते हैं तो गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं कि साधु मिलाए यह सब टले। क्या सब टलता है? जब साधु महापुरुष मिलते हैं
साधु संतों का दर्शन होता है तो गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं कि यह सब टले। क्या सब टलता है? काल जाल जम चोट। काल जाल जम चोट। काल जाल जम चोट। जमराज का चोट उसे कभी नहीं, जमराज की चोट उसे कभी नहीं लगती। जमराज उसे पीटता नहीं है, जमराज उसे ठोकर नहीं दे सकता। किसे? जिनको साधु संत का दर्शन होता है, साधु का संग की प्राप्ति होती है, यानी सत्संग प्राप्त होता है। वचन सुनत ढही पड़े अघ पापन की पोट। अघ पापन, अघ का पोट यानी पाप का पोट सिर पर मनुष्य धरा हुआ है। मनुष्य अपने सिर पर पाप के पोट को धरकर रखा है और इस अघ के पोट को कैसे हम उतार सकते हैं? तो गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं कि वचन सुनत ढही पड़े। साधु महापुरुषों के वचन को सुनते ही वह अघ की जो पोट है, पाप की जो पोट है, वह ढह पड़ता है, यानी गिर पड़ता है, समाप्त हो जाता है। इसीलिए सत्संग करने वाले के पुण्य की अंदाजा भगवान ब्रह्मा को भी नहीं हो पाता। इतना पुण्य। सज्जनों, चतुर्थः साधु संगम। और जब तक साधु संग नहीं करेंगे तो जीवन में शम की सिद्धि नहीं होगी, विचार परिपक्व नहीं होगा और जीवन में संतोष नहीं आएगा। ये मोक्ष के 4 द्वारपाल हैं। विषय आज गुरु की महिमा है। भगवान शंकर ब्रह्मा जी को उपदेश करते हैं। क्या कहते हैं कि गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो सदा शिवः। ये तो योग सिखो उपनिषद का मंत्र हम आपको सुना रहे हैं, आपसे निवेदित कर रहे हैं। यहां भगवान शंकर सद्गुरु को सदा शिवः कहते हैं। शिवः कल्याणः, सदा कल्याण करने वाले संत सद्गुरु होते हैं। गुरु गीता में भगवान शंकर माता पार्वती को जब उपदेश करने लगे तो गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः, महा ईश्वरः, महेश्वरः। वहां महा ईश्वर कहते हैं माता पार्वती से, अब ब्रह्मा जी से कहते हैं सदाशिवः। न गुरोर्धिकम कस्मिन् त्रिषु लोकेषु विद्यते। तीनों लोकों में सद्गुरु से बढ़कर दूसरा कोई नहीं, ऐसा भगवान शंकर कहते हैं। सज्जनों, भगवान शंकर की वाणी है ये। भगवान शंकर ने यह बात ब्रह्मा जी से कही है और बहुत विचारणीय है। दिव्य ज्ञानोपदेष्टारम देशिकम परमेश्वरम। यहां फिर परम ईश्वर कहते हैं, देशिकम परमेश्वरम, परम ईश्वर।
परम ईश्वर को जोड़ेंगे तो परमेश्वर शब्द बनता है।